बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। बधाई हो। की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। बधाई हो। कैसी जोड़ी है सुनिए। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। और सावले सलोने नंदलाल, और सावले सलोने नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं, और सावले सलोने नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। नाम का उच्चारण करना चाहिए। आइए 2 मिनट हम भी गोविंद नाम का संकीर्तन करें। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। आज दीन
किया करिए। जब समय लगे कभी याद आ जाए तो गोविंद 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 रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद नाम बड़ा प्रिय है भगवान को। भगवान का अभिषेक किया गौ माता ने ना। कभी आप गोवर्धन जाएं तो गोवर्धन की परिक्रमा एक तो सड़क ही है, लेकिन किसी को मौका लगे या कोई गया हो तो जैसे ही दान घाटी से प्रवेश करते हैं, लगभग 1 किलोमीटर ही होगा, वहां चलते ही दाहिने हाथ में अंदर को चले जाओ तो गोवर्धन पर्वत से लगी कच्ची परिक्रमा है, बालू और उसमें शिलाएं, चट्टानें, गुफाएं, गौए, बंदर आदि आदि, मोर आदि, हिरन आदि, नील गाय भी हैं। तो उस मार्ग से जाने में आगे गोविंद कुंड है। वो कहते हैं वही कुंड है जो गौ माता ने भगवान का जब अपने दूध से अभिषेक किया तो उससे वो कुंड बन गया। आज भी है वो। उसका भी एक चमत्कार हमने देखा तो नहीं, लेकिन संतों से सुना है। जब हम गिरिराज जी में रहते थे तो वो 30-40 वर्ष पुरानी घटना बताते हैं कि एक महात्मा आए, गोविंद कुंड के किनारे रहने लगे। भजनानंदी 24 घंटे भगवत भजन में लगे रहते, तो ब्रजवासियों के घरों में जाके भिक्षा मांग लाते, एक समय भोजन कर लेते। अब कुछ दिनों से वो महात्मा गए नहीं किसी के घर, 1 महीना 2 महीना हो गया। तो ब्रजवासियों की चिंता हुई, बाबा जी रहता था वही यहाँ, और ये आया नहीं, जिंदा है कि नहीं, कि जंगल में कुछ हो गया, शरीर छूट गया, चलो खोजें। खोजते खोजते गए तो गोविंद कुंड के पास में एक छप्पर फूस का बनाया हुआ था, वहीं रह के अपना भगवान का नाम जप कर रहे थे। तो सब ब्रजवासियों ने कहा कि अरे बाबा तुम आए नहीं। अच्छा, ब्रजवासी साधुओं से ऐसा प्रेम रखते हैं, वैसा प्रेम कहीं नहीं। आप लोगों के यहाँ तो और जगह क्या होता है, कोई बाबा जी हैं तो बोले बाबा जी बच्चों को डराने के काम में आ जाते हैं, बोले अंदर जाओ, नहीं बाबा उठा ले जाएगा। ब्रिज में चले जाओ, उल्टा है। मुझे भगवान की राधा रानी की कृपा, ब्रिज में बहुत रहने का अवसर मिला। गांव के अंदर में बरसाना में रहा, नंदगांव में रहा, और भी एकांत जो अंदर गांव है, वहां के बालक बालिकाएं अगर किसी साधु को गांव में आता देख लें, छोटे छोटे बच्चे, वो डरते नहीं है। वो कहते बाबा आएगे, बाबा आएगे, बाबा आएगे। एक इधर से हाथ खींचता है, इधर से एक धोती खींचता है, बोले बाबा मेरे घर चल, मेरे घर चल। कुछ नहीं, बड़ी गरीबी आप लोगों के वहां तो बहुत कुछ है महाराज। ये सब्जी पसंद नहीं आई, फेंक दी, दूसरा खा लिया। तो बाबा छाछ रोटी खाएगा मेरे साथ, चल। छाछ के साथ रोटी चला रहे काम। गौरव में बहुत ज्यादा संपन्नता नहीं गाँव में, लेकिन प्रेम उनमें ऐसा है, वो बच्चे आपस में बोले मेरो बाबा है, मेरो बाबा, मेरा मेरा, आपस में लड़ पड़ते हैं। ऐसा अपनत्व तो उनमें, ऐसा प्रेम, ब्रज के जैसा प्रेम नहीं। जब उन ब्रजवासियों का हमने स्नेह प्रेम देखा तो हमने कहा कितने सरल, कितने निर्मल आज भी हैं, उस काल में कैसे लोग होंगे। तभी श्री कृष्ण सब जगह छोड़ के वहां आए, क्योंकि भगवान तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन हृदय निर्मल हो वहां भगवान अवतरित होते हैं। इतने सरल सीधे व्यक्ति हैं। हम एक आश्रम में रह रहे थे, पारासौली ग्राम है गोवर्धन के पास में। दिन में प्रसाद पा रहे थे 2-3 महात्मा लोग, सूरदास जी की जन्मभूमि जिसको कहते हैं। तो ब्रजवासी गांव वाला वहां कार्य कर रहा था, पास में आश्रम में कुछ सेवा। तो हम लोगों ने कहा भोजन कर लो, अब आश्रम में तुम्हारा दाल भात रोटी फुल्का सब बना था, पर्याप्त तो भोजन भगवान को भोग लगा था। अरे बोला नहीं, सवेरे खाया हूँ बाबा मैं खूब छक के। इतने आनंद से ऐसी तृप्ति उसके चेहरे पर दिखाई दी। हमने पूछ लिया, हमने कहा क्या खाए? बोला हमारा छाछ राबड़ी खाए के आए हूँ। हमने सोचा रबड़ी खा के आ रहा है घर से। ओहो, बाद में पता चला छाछ राबड़ी माने जो तुम छछिया बनाते हो, खा के वो आया है घर से। ऐसा संतुष्ट, ऐसा प्रेम। ठाकुर जी की चकाचक आनंद हो रही महाराज, सवेरे में रोज छाछ राबड़ी खा के आऊं और शाम को संध्या को रोटी खाऊं। कैसी संतुष्टि, कहाँ दुनिया तो दौड़ रही है, सब कुछ होते हुए भी असंतोष असंतोष है। वहां लोगों में ऐसा संतुष्ट, ऐसा आनंद। वो सायंकाल में पूरे ब्रजवासी अपने अपने गांव में कोई मंदिर या एक स्थान पर बैठ के आज भी राधा कृष्ण के भजन गाते हैं। ऐसे ऐसे भजन, ऐसे ऐसे पद हैं, उनको सुनते सुनते भगवत प्रेम जागृत हो जाता है। उनके पास कई बार फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग आ गए कि इनको हम रिकॉर्ड करें, और वो गांव वाले मना कर देते, बोले नहीं हमारे ऐसे प्राचीन पद हैं ब्रज भाषा में, रिकॉर्डिंग से मना कर दे। बोले नहीं नहीं, ये हमारे अपने आनंद में पूर्वजों से प्राप्त हैं, ऐसी भक्ति करते हैं, पूरा जीवन उनका भक्ति में। तो जब आप वृंदावन जाते हैं तो वहाँ एक श्री रंग जी का मंदिर है यमुना किनारे, उसमें एक सोने का खंभा लगा हुआ है। तो सोने के खंभे सैया पर लेटे हुए हैं। उस रंग जी मंदिर के बगल में ही जब गोपेश्वर महादेव की ओर जाते हैं तो बाएं हाथ पर एक कुंड है, उसको ब्रह्म कुंड कहते हैं। ब्रह्म कुंड के बाद भगवान लाया और ग्वाल बालों से कहा जिसको मेरे लोग के दर्शन करने सब कूद जाओ इसमें।
सबको विश्वास है भगवान पर, क्योंकि इतनी बार प्राण बचाए हैं, इसलिए सबने भगवान पर कृपा करने के लिए क्या किया। जब गोपियों को अहंकार हो गया कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान हमारे इशारों पर नाच रहे हैं, तो तासाम तत् सौभग मदम, उस सौभाग्य का जो मद उनके भीतर आ गया था, उस मद को मिटाने के लिए वीक्षमानम च केशव, और मान जो आ गया अभिमान, उसको मिटाने के लिए प्रसमाय प्रसाद आया, मद मान का प्रशमन करने के लिए, और उसके बाद प्रसाद आया, कृपा का प्रसाद देने के लिए, तत्रैवांतर धीयता, वहीं पर भगवान अंतर ध्यान हो गए, कहीं गए नहीं, लेकिन अंतर ध्यान हो गए, अर्थात दिखना बंद हो गए। अब गोपियां रोने लगी, हा नंद नंदन, हा प्राण प्रियतम, हा रास बिहारी, हा श्री कृष्ण, आप कहाँ चले गए। अब महाराज क्या करें, भगवान की बाल लीलाओं से अभी तक जितनी भगवान ने लीलाएं की थी, सबका अभिनय करने लगी। कभी कहते हैं कि एक गोपी अपने चुनरी को नीचे लेटी, उसको लात से मार देती, मैंने सकट भंजन कर दिया। भगवान की जितनी लीलाएं थी उनको दोहराने लगी, क्यों कि हमसे इस लीला को दोहराने में कुछ गलती होगी तो क्या पता भगवान प्रकट हो जाएंगे, ऐसे नहीं ऐसे किया था मैंने, कहने के लिए सही के साथ में सोचने लगी, अरे ये सौभाग्यशाली देवी कौन है जो कृष्ण के साथ गई है। अभी कहने की जरूरत नहीं, भागवत जी में सीधे नाम नहीं लिखा है, लेकिन संत जन कहते हैं श्री राधा रानी, उनको लेके भगवान थोड़ा आगे बढ़ी, कहती है कि अरे यहाँ पर तो बालू बिल्कुल गहरी धसी हुई है, और केवल श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिख रहे हैं, वो गोपी के तो पैर दिख ही नहीं रहे, यहाँ वो कहाँ चली गई। दूसरी ने कहा अरे वो यहाँ पर जो है गहरा है, या वो थक गई होगी तो श्री कृष्ण ने उसको गोद में उठा लिया हो, और गोपी के चरण नहीं दिख रहे, अंदाज लगा रही है अभी ये। इसीलिए मैंने कहा प्राइवेट डिटेक्टिव जो होते हैं वैसा ये सब कार्य करें, क्या हुआ होगा। एक जगह देखा थोड़ा आगे जाकर के, अरे यहाँ पर गोपी के तो बैठने का चिन्ह बना है, लटक रही है, भगवान पंजों से उचक करके छोटे से फूल तोड़ रहे होंगे राधा रानी के बालों में लगाने के लिए, ऐसा किया होगा। ऐसे अंदाज तो कर रही हैं, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आया कि राधा जी को क्यों साथ ले गए और हमको क्यों नहीं ले गए। तब तक श्री जी जैसे मैंने कल परसों भी कथा में कहा कि हमारे माता पिता हमको सिखाने के लिए हमारे सामने तोतली भाषा में बोलने लग जाते हैं, अज्ञानी बन जाते। राधा रानी ने विचार किया कि ये गोपियों को अपनी गलती नहीं पता चलेगी तो ये अवसर इनके जीवन से चला जाएगा, तो राधा रानी ने स्वयं अभिमान करने का अभिनय किया कि भगवान मुझे भी छोड़ दें। उनको अभिमान नहीं होता, लेकिन बाकी गोपियों के लिए, और राधा रानी ने कह दिया हे प्रभु आपका मेरे बिना तो कार्य चलता नहीं, करके ले जाओ। जान के अभिमान किया श्री जी ने, क्योंकि अभी समझ जाओगे। भगवान ने कहा अच्छा स्कंधे आरोह्यतामिति, भगवान नीचे बैठे और श्री राधा रानी जैसी कंधे में बैठने लगी, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, नीचे गिर गई। जैसे नीचे क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिं। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा प्रियतम, हा नंद नंदन, आप कहाँ मुझे छोड़ करके चले गए। मैं आपकी दासी हूँ, गरीबिनी कृपणा हूँ, कृपा करके मुझे दर्शन दो, सखे दर्शय सन्निधि, अपना सानिध्य दो। इतनी जोर आत्मिका उनमें मन लगाकर उनका आलाप करते हुए उनको प्राप्त करने की चेष्टा, और तदात्मिका कृष्ण में अपनी आत्मा मन को मिला करके तद्गुणा ने गायन्तो नात्मा गाराणि सस्मरो, अपना बिल्कुल चिंतन छोड़ करके गोप्य ऊचो जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा ससदहि हरित दृश्यता दीक्षुता बता स्वरिधता समस्तांग चिन्मते सर्वदासये साधुजात सरसिनो दर श्री मुसा
लेकिन पलक झपकने में भी इनको भगवान दूर दिख रहे हैं। कहते हैं हमको तो ये ब्रह्मा भी जो है पक्ष इसने जो पलकें बना दी हैं तो ये ब्रह्मा जड़ है, हमें तो कोई निरंतर आपको देखते रहे हैं। श्री कृष्ण, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं और आप कैसे हमको तड़पा रहे हो, हमसे दूर कैसे रह सकते हो। ये कन्हैया ब्रिज में जब आ जाओ, भगवान को यही चाहिए जब हृदय से भक्त सारे जब तपस्या यज्ञ आदि माँ हरी हरी घास चलना छोड़ करके दौड़ के पूरी झुका के घर आती है, अपना बालक पुकारता है माँ माँ, तो माँ 50 को देखती है, हे प्रभु आप आ जाइए। बस भगवान यही चाहते थे कि गोपियों का अहंकार नष्ट हो, इनकी आंखों से विनम्रता। बढ़िया तान अलाप अलाप लगा के हर नहीं आता होगा हमारे में कोई प्यारो मुलुक करके हार गए, भगवान को बाप स्वीकार कर लिया। वही श्री कृष्ण जब द्वारकाधीश हुए तो रुक्मिणी जी के प्रथम तो भगवान ने सब गोपिकाओं के साथ में उनके मनोरथ को पूर्ण किया। महाराज कृष्ण ने इतने रूप बना लिए, महारास किया, जैसे आप लोग झोड़ा खेलते हो। कल चल भी रहा था यहाँ, खोल दे माता खोल भवानी हार के वारा। अब यहाँ एक चमत्कार हुआ महाराज, भगवान प्रत्येक 2-2 गोपी के बीच में एक एक कृष्ण बन करके उपस्थित हो गए, लेकिन कोई गोपी ये रहस्य ही नहीं जान पाई कि कृष्ण ने इतने रूप बनाए हैं। आप लोग बता सकते हो कोई क्यों नहीं जान पाई गोपी? किसी को पता ही नहीं चला कि श्री कृष्ण ने इतने रूप धारण किए। क्यों हुआ होगा ऐसा? क्योंकि वो गोपी है, हम नहीं है। कि हमारे हाथ में कृष्ण का हाथ हो फिर भी हम इधर उधर देखें कि और गोपी के साथ कौन नाच रहा है। जब कृष्ण मिल गए तो फिर दृष्टि दूसरी ओर कैसे चली जाएगी। गोपी, गो माने इंद्रियां, हमारी इंद्रियों को गो कहा गया संस्कृत में, और जो अपनी प्रत्येक इंद्री से श्री कृष्ण रस का पान करे उसका नाम है गोपी। गोभिर इंद्रियभिर श्री कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। मुख से कृष्ण का नाम ले रही है, जिह्वा से कृष्ण कृष्ण, नेत्रों से कृष्ण को देख रही, कानों से कृष्ण की चर्चा सुन रही है, त्वचा से कृष्ण का ही स्पर्श चाह रही है, मन में कृष्ण का ही चिंतन कर रही है, चरण कृष्ण दर्शन के लिए ही जा रहे हैं, प्रत्येक क्रिया उसकी कृष्ण के लिए हो रही है, इसलिए उनका नाम गोपी है। बड़ी श्रेष्ठ है वो। हाँ, यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपिकाओं के जैसे कोई भक्त संसार में दूसरा हुआ नहीं। नारद जी ने भक्तों पर भक्ति सूत्र लिखा और भक्ति की पराकाष्ठा भक्ति कैसी है तो कहा तत्सुख सुखित्वम। हम लोग भक्ति का मतलब भगवान हमको सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, हम भगवान से सुख चाह रहे हैं, सोच रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति नहीं है, ये तो व्यापार है। भक्ति का मतलब तत्सुख सुखित्वम। अरे संसार में किसी से प्रेम करते हैं, भक्ति का मतलब प्रेम है, प्रेम के अतिरिक्त तो दूसरा तत्व तो नहीं। संसार ने सुंदर कांड में कहा, ये तुलसीदास जी लिखते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबकी ममता, थोड़ा माँ से ममता है, थोड़ा पत्नी से, थोड़ा पति से, थोड़ा पुत्र से, थोड़ा पिता से, थोड़ा शरीर से, थोड़ा धन से, थोड़ा भवन मकान से, थोड़ा परिवार से, थोड़ा सगे संबंधियों से, सब में जो हमारा थोड़ा 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 प्रेम बटा हुआ है, कह रहे सब की ममता के धागों को खींच लो। अब उन धागों को बट करके बढ़िया जो चरणों में भक्ति की डोर बांध लो। कह रहे ऐसा मुझको कैसा प्रिय होता है जो सब जगह से प्रेम मेरे में मिला देता है। तो अस सज्जन मम तत्सुख सुखित्वम, श्री कृष्ण कैसे सुखी हो ये इनके मन में भावना है। तो समझ लो अगर गोपियों जैसा भक्त बनना है तो भगवान को कैसे सुख मिले। गर्मी आ गई, मंदिर में गर्म हो रहा है तो पंखा, भक्त लोगों को देखा अपने कमरे में एसी नहीं, मंदिर में एसी लगा रखा है। और हम बोले सीढ़ी के नीचे जगह यहीं को बना देते हैं मंदिर, ऐसे भी लोग होते हैं। अरे सोचो हमारे जूते लेके ऊपर नीचे चलेंगे उसके, भाई बिल्कुल नहीं। कई लोग ऐसी जगह, थोड़ा सा जगह मिल गई सीढ़ी के नीचे औने कोने में, नहीं अच्छा एक अपने लिए सब बनाते हो। भगवान को भी परिवार का सदस्य मानो, दिव्य भव्य मंदिर होना चाहिए। या कम जगह है तो थोड़ा सा भी अनुकूल दिव्य हो, भगवान को सदस्य जैसा है, भगवान का घर है। और वास्तव में घर भगवान का है महाराज। अब तो पलायन हो गया, नहीं तो पहाड़ों में 8-10 पीढ़ी में सोचो तो द्यप्त वीचन जो सब वो है पहली पीढ़ी वाला है नलिया,
हम लोग आते जाते गए, परदादा गए, दादा गए, पिता गए, हम आए, हम भी जाएंगे। देवता वही बैठे हैं अंदर थान में, तो मकान मालिक तो वो हो गए, हम तो किराएदार हो गए। भाई घर उन्हीं का है। हम समझते घर मेरा, भगवान जी बैठे। नहीं, घर भगवान का बना दो। फिर घर को भगवान का बना दोगे तो तुम्हारे मन में भी घर बना लेंगे भगवान, और यहाँ बना लेंगे तो फिर सब मंगल, राग, द्वेष आदि सब अपने आप मिट जाएंगे। भगवान कृपा प्रसाद कर देंगे। अब तो गोपिकाओं के साथ में भगवान ने महारास किया है। आइए हम लोग महारास के एक प्यारा सा भजन गा करके फिर लीला में आगे बढ़ते हैं। बोलो रास बिहारी भगवान। वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, हो श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, हो श्याम संग राधा नाचे रे। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम सलोना दोई आंखें कजरारी हो, चंद्र किरण सा श्याम सलोना दोई आंखें कजरारी ओ। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, ब्रज में बिराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, हाँ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, हाँ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजी रे श्याम संग राधा नाचे रे, हाँ श्याम संग राधा नाचे रे। हाँ छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया ओ। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया ओ। श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया हो। श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया हो। सरल सरल चाले रे मधुरी पुरवैया रे, सरल सरल चाले रे मधुरी पुरवैया रे। मेघा गरजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। हाँ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, हो श्याम संग राधा नाचे रे। हाँ
यमुना तट पर बंसी वट पर कान्हा रास रचाए हो। यमुना तट पर बंसी वट पर कान्हा रास रचाए हो। यमुना तट पर बंसी वट पर कान्हा रास रचाए हो। यमुना तट पर बंसी वट पर हो कान्हा रास रचावे ओ। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। ओ डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली बाजे। डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली बाजे। सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो अरे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे रे। हाँ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है। गोपिन के संग में कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है। गोपिन के संग में कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है। ओ यमुना किनारे श्याम रास रचो है। किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है रास रचो है। अरे रास रचो है रास रचो है। राधा के संग में श्याम रास रचो है। अरे राधा के संग में श्याम रास रचो है। श्याम रास रचो है ओ श्याम रास रचो है ओ श्याम रास रचो है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। दिव्य रास हुआ महाराज। गोपिकाओं के मनोरथ को भगवान ने पूर्ण किया। ऐसा दिव्य रास के साथ गोपी बनकर उस रास में उपस्थित हुए और उपस्थित हुए तो भगवान शंकर को गोपी रूप में देखा। पहचानेगा। पार्वती जी से पूछा कृष्ण भगवान ने, भाई कौन है? कहा सखी है मेरी, महाराज आइए रास देखने। भगवान ने कहा अच्छा अब तो क्या नाम है इसका? कहा इनका नाम है त्रिलोचना सखी। त्रिलोचन है ना भगवान? बोले अच्छा ठीक है। भगवान ने कहा भी पता चल जाएगा। भगवान कृष्ण जैसे ही होठों पर मुरली लग, आहा भगवान शिव तो फिर भाव विभोर हो जाते, भक्त हैं, नाचने लगे। वो भजन आप लोग गाते हो ना, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए। आहा भगवान कृष्ण से तुलना कर दो तो पुरुष अहंकार को चोट लग जाती है। और भगवान शंकर मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि मेरे प्रेम में उन्होंने सारा स्त्री का श्रृंगार धारण कर लिया, चूड़ी भी पहन ली, पायल भी पहन ली, पूरा गोपी बन करके आए। भगवान ने कहा कि गोपियां सर्वश्रेष्ठ मेरी भक्त हैं, लेकिन गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ आप हो। आज से आप गोपीश्वर, गोपियों के भी नाथ बन करके यहाँ विराजमान रहोगे। तो वो गोपेश्वर महादेव वृंदावन में आज भी यमुना तट पर विराजमान है। बोलिए गोपेश्वर महादेव भगवान की। सुबह जाओ जल चढ़ाने, बिल्कुल बंसी वट के पास नहीं है। अरे विधाता ब्रह्मा तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम्हारे हृदय में दया नाम की चीज नहीं भरी भगवान ने जब तुमको बनाया। संयोज्य मैत्र्या प्रणय न देहिना। संसार में अरबों लोग हैं, सबसे आपकी बनती नहीं है। 2-4 6 हमारे मित्र मंडली में ऐसे होते हैं जिनको हम खास कह सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर एक फोन कर ले, मिल लें। बोले तुम संयोज्य मैत्र्या, पहले लोगों को आपस में मिलाते हो, उनमें प्रेम मित्रता प्रकट करते हो, और जैसे वह मित्रता
प्रणय न देहिना, उन देहधारियों में खिलने लगती है, साथ में रहने का आनंद आने लगता है। ताश्चा कृतार्थान वियुनंक्ष पार्थकम विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। आप बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चे ईंट पत्थर से मकान बनाते हैं खेल खेल में, और शाम को घर जाना हो तो एक लात मार के तोड़ देते हैं, उनको कोई आसक्ति नहीं होती कि मैंने 2 घंटे लगाए इसको बनाने में। ब्रह्मा तुम भी बच्चों के समान हो, पहले लोगों को मिलाते हो, आपस में स्नेह प्रेम करवाते हो, और जब वह प्रेम पनपने लगता है तो एक की किस्मत में दिल्ली, एक की किस्मत में बंबई लिख देते हो, दूर कर देते हो। क्या तुमको ऐसा करने में आनंद आता है? हे ब्रह्मा, ये तुमने ठीक नहीं किया। और अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? क्रूरस तुम अक्रूर समाख्यास्मना। हे अक्रूर, तुम अक्रूर नहीं क्रूर हो। क्यों? चक्षुर्हि दत्तम हरसे बताज्ञवत। जैसे किसी मनुष्य के शरीर में से दोनों आंखें निकाल ली जाएं और उससे कहा जाए अब तुम खुश रहो, वो कैसे खुश रहेगा दोनों नेत्रों के बिना? ऐसे ही कृष्ण और बलराम तो पूरे ब्रजमंडल की दोनों आंखें हैं, इनको ले जा करके चाह रहे हो कि क्योंकि आसक्ति प्रेम है, बिछुड़ रहे हैं, कब मिलेंगे? कोई टेलीफोन, मोबाइल, वीडियो कॉल तो है ही नहीं। आज सुविधाएं भी बहुत हो गई हैं, लेकिन ये मोबाइल वगैरह ने हमारे भावों को नष्ट भी कर दिया। जो प्रेम और जो भाव पहले थे, अब वो साधारण सहज हो गया। उसने कहा अच्छा पहुंच गए, वीडियो कॉल कर देना, ठीक है चाय पी ली, ठीक है करो अपना काम, बात खत्म। पहले तो था पहुंचे होंगे नहीं पहुंचे होंगे, अब जब चिट्ठी आएगी 10-15 दिन बाद, वहां से तभी पता चलेगा मैं इतने बजे पहुंच गया था, मैंने भोजन कर लिया था, सबके लिए स्नेह प्रेम आदि। तो हमने देखा वो गाड़ी ऐसे घूमती थी पहाड़ में, मोड़ों पर। अब एक मोड़ से तो चली गई, लेकिन वो फिर भी खड़े हैं, अभी दूसरे मोड़ से घूम के फिर दिखेगी तो यहाँ से टाटा कर रहे हैं, वो भी वहां से गर्दन निकाल के टाटा कह रहा है। ऐसे ही ये गोपिकाएं देखिए कि कृष्ण क्या पता वापस न लौटे हैं हमारे लिए। अब भगवान कहाँ लौटते महाराज? भगवान ने पीछे मुड़ के इसलिए नहीं देखा कि भक्त से ज्यादा भावुक भगवान है, कहीं मैं भावुक हो जाऊंगा तो आगे की लीला बाधित न हो जाए, इसलिए भगवान चल पड़े। इधर सुबह जैसे हुई नंद महल में ग्वाल बाल आए, सुना अक्रूर कृष्ण को लेने आया, कहाँ है वो? नंद बाबा ने कहा तो गए कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ। बोले हम भी जाएंगे। नंद बाबा ने कहा मैं जा रहा हूँ, बैलगाड़ी लेके तुम लोग चलो। 2-4-6 बैलगाड़ियों में ब्रजवासी बालक भी श्री कृष्ण हमसे मिले बिना कैसा चला गया, हम भी चलेंगे मथुरा में। तो जैसे थे घर के वस्त्रों में सब पहुंच गए महाराज। नंद बाबा आदि पहले पहुंच गए मथुरा, कृष्ण बलराम और अक्रूर जी बाद में पहुंचे। क्यों? आधे मार्ग में यमुना किनारे भगवान ने कहा रथ रोक लो, अब तुम शौच आदि से निवृत्त हो जाओ, नहा लो अक्रूर जी, और संध्या बंदन जो करते हो अपना नियम करो, ध्यान लगाओ। अक्रूर जी ने कहा हाँ ये ठीक है। अक्रूर जी शौच आदि से निवृत्त हुए, यमुना जी में निमज्य तस्मिन सलिले जपन ब्रह्म सनातनम, उस जल में और ब्रह्म का चिंतन करते हुए अक्रूर जी ने जैसे ही डुबकी लगाई, क्या देखा? तावेव ददृशे क्रूरो राम कृष्णो समन्वितौ। बलराम और कृष्ण जी को जल के भीतर देखा, डर गए, जल के भीतर क्यों आ गए, डूब जाएंगे, यमुना गहरी है। तुरंत सिर बाहर निकाला तो रथ पर ही बैठे हैं। क्या हुआ काका? कुछ नहीं, मुझे भ्रम हुआ होगा, चिंता हो रही थी कि सकुशल ले जाना है। दोबारा गोता लगाया तो वो बड़े रूप में श्री कृष्ण और बलराम के रूप में दिखाई देने लगे। अरे यहाँ है। फिर सिर बाहर निकाला, देखा रथ पर ही बैठे हंस रहे। फिर तीसरी बार गोता लगाया तो साक्षात शेषनाग और शेषशाही श्री नारायण के रूप में दर्शन दिए। ऐसा क्यों दिया भगवान ने दर्शन? अक्रूर ले तो जा रहे थे, मन में डर लग रहा था, इतने कोमल दिखने वाले बच्चे, अब पता है कंस के पास ले जा रहा हूँ, कंस इनको मारेगा, तो ये बच्चे भगवान हैं भी कि नहीं? अरे हमसे कोई कहते बच्चे बड़े सुंदर हैं, भगवान है, हमारा हृदय जल्दी नहीं मानेगा, सोचेंगे ज्यादा सुंदर दिखने, जरा ज्यादा प्यारे हैं, आकर्षक है, भगवान कैसे हो सकते हैं? अपने समय में भगवान को सत्ता हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते। अक्रूर जी सोच रहे थे भगवान है कि नहीं, कहीं मैं साधारण बालकों को ले जाके अगर कंस के हाथों मरवा दूंगा तो कल को इनके नंद बाबा और ये जो गोपियां वगैरह मार्ग में खड़ी थी, मैं इनको क्या जवाब दूंगा, कहाँ गए बच्चे? इसलिए भगवान ने अपना रूप दिखाया कि डरो मत, हम भगवान ही, जल के भीतर भी बाहर भी, दोनों ओर जब दर्शन कराया तो पूरा दिन अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते रह गए। नमः कारण मत्स्याय प्रलयाब्धि चराय च हय कृष्णे नमस्तुभ्यं मधुकैटभ मृत्युवे। भगवान के प्रत्येक अवतार के दर्शन भगवान ने कराए और सब स्तुति करते करते प्रणाम करके सायंकाल लेके पहुंचे। नंद बाबा आदि सब अपने तब तक बैलगाड़ियों की बैलों को खोल करके और सब एक जगह बांध के उनको चारा भूसा देके इंतजार कर रहे थे कब आते हैं। बोले कहाँ थे भाई? कहा मुख्य मार्ग से जरा किनारे, यमुना किनारे चले गए थे। ओ अच्छा।
अक्रूर जी ने कहा मेरे घर चलिए महाराज, आतिथ्य स्वीकार करिए। भगवान ने कहा पहले मामा जी की सेवा करेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारे घर आएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान ग्वाल वालों के साथ रात्रि विश्राम वहीं किया, पहली रात्रि। प्रातः काल उठे तो भ्रमण करने निकले। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया जरा मथुरा नगरी तो घुमा दे। भगवान ने कहा ठीक है। कंस ने घोषणा की थी कोई स्वागत नहीं करेगा कृष्ण बलराम का, लेकिन जो कल कथा सुनाई कि वो पंडितानियां जो मथुरा की थी, जो भगवान को भोजन करा के आई थी, वो पंडितानियों ने पूरे गाना गा दिया था। मथुरा के जितने सेठ हैं उनके सेठानियों से सवारे बोले इतने सुंदर है, भगवान है साक्षात, हमने उनको भोजन प्रसाद अपने हाथ से खिलाया, कैसे मनोहर है, वही आ रहे हैं। तो सब अपने अपने घरों की छतों में, अट्टालिकाओं में, टोकरियों में पुष्प, गुलाब के, गेंदे के, कमल के, उनकी पंखुड़ियां अलग अलग कोमल करके बना के तैयार खड़े थे। अब जैसे ही कृष्ण बलराम और उनके सखा मथुरा की गलियों में चलने लगे, सब स्वागत है, जय हो करके ऊपर से फूल बरसाने लगे। भगवान अपने भक्तों को देख के आनंदित हो रहे हैं, लेकिन भगवान के मित्रों ने कहा कन्हैया अब सबका सिर नीचे है। भगवान ने कहा सिर ऊपर करो, कहा हम अपना मुंह ही नहीं दिखाएंगे। क्यों? बोले बेइज्जती हो गई बड़ी। अरे फूल बरसा रहे हैं लोग, बेइज्जती कहाँ हुई? बोले ढंग के कपड़े पहने और कोई पुष्प वर्षा करे तब तो इज्जत हो। हम तो घर से सुबह सुबह तेरे घर आए, कन्हैया बलराम कहाँ हैं? अब पता चला तुम मथुरा हो, तो वैसे ही घर के पुराने फटे पुराने रफू कराए कपड़ों में आ गए यहाँ मथुरा। अब लोग फूल बरसा रहे हैं, तो बेइज्जती लग रही, जैसे पागल के ऊपर कोई पुष्प डाले। ठीक से हमारे पास वस्त्र भी नहीं है। अरे भगवान ने कहा मेरे मित्र हैं मथुरा नगरी में आए, इनके मन में इच्छा हुई वस्त्र, और मैं वस्त्र न दूं? भगवान के भक्तों के हमारे मन में कोई इच्छा हो जाती, भगवान पूरी कर देते हैं। भगवान ने कहा चलो वस्त्र ढूंढते हैं। यमुना किनारे को गए तो रजकम कच्चिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः, रजक माने धोबी, उसमें भी रंगकार, जो नए थान जो सफेद रंग का कपड़ा आता था उसमें रंग करने वाला वो रंगकार था। नवीन वस्त्र थे, नए वस्त्रों की पोटली लेके आ रहा। भगवान ने प्रेम से कहा मामा जी ये मेरे मित्र हैं, इनको नए वस्त्र चाहिए, जरा दे दो। अब बड़े आदमी का जो नौकर होता है हमारा, जो बड़े आदमी से ज्यादा अहंकार होता है उसको, डीएम साहब, कलेक्टर साहब एक बार को सरल होंगे, लेकिन उनका चपरासी ऐसे तड़ी में रहे, बोले खबरदार, जानता नहीं मैं किसका सेवक हूं। तो ये कंस का जो रजक था धोबी रंगकार, इसने बोला अरे जानते नहीं बच्चे किससे बात कर रहे हो, मैं महाराज कंस का धोबी हूं, खबरदार, वस्त्र किससे मांग रहे हो? तुम्हारे माँ बाप ने पहने ऐसे कपड़े, राजसी वस्त्र हैं ये। अब भगवान तो चुप रहे। भगवान के मित्रों ने कहा कन्हैया बहुत होगी, बहुत सुन ली, बताओ ये तो सीधे मैया बाबा पर आ गया, माँ बाप का नाम ले रहा है, दिखा दे दो हाथ जरा पूतना वाले इसको। आप दोस्त तो ऐसे धन्य होते हैं, महाराज झगड़ा न भी हो रहा हो तो मित्र कहते हैं क्या कैसे दिया तेरे से, हम तेरे साथ है, तो लगा जरा दो हाथ। भगवान को आवेश आ गया, कहा मित्र जरा सा मेरे को गर्म रूप में देखना चाहते हैं। नहीं, शांत थे भगवान। मित्रों ने जैसे ही चढ़ाया, एवं विकथ मानस्य, जब अपशब्द सुने उसके मुख से, तो कुपितो देव की सुतः, क्या लिखा है व्यास जी ने महाराज, मथुरा में आते ही संबोधन देव की सुतः कह दिया। अब यशोदा का मुकुट, अब बांके बिहारी जी में चले जाओ आप गर्मियों में तो फूल बंगला लगता है बांके बिहारी जी का। अरे पूरा मंदिर महाराज, एक 5-5, 7-7 लाख के फूल लगते हैं एक दिन के श्रृंगार दिन। भगवान जी के वस्त्र भी उस दिन पुष्प के होते हैं। भगवान जी बाहर आते हैं, आपने दर्शन किया होगा जरूर, जो लोग मैंने गए हैं, और नहीं गए तो कभी जाना चाहिए, लेकिन ये संडे सैटरडे मत जाना, फिर परेशान हो जाओगे, कहोगे मारा पिचक गए करके, क्योंकि आधे लोग उसी दिन चले जाते हैं। जब कोई पर्व नहीं हो, त्योहार नहीं हो, ऐसे में छुट्टी समय निकाल के जाओ ना। फुर्सत के टाइम में गए भगवान के लिए तो क्या गए। ईश्वर भगवान, फिर गोपीनाथ, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, उसमें राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, कई मंदिर हैं। फिर राधा वल्लभ जी, आखिरी में बांके बिहारी जी। और बांके बिहारी जी के पीछे एक महात्मा थे, पूज्य स्वामी हैं अभी भी, बिहारी दास जी महाराज जी, वो आधा घंटा सत्संग सुनाते हैं, तो वहां बैठ के कथा सुनते। और उसके बाद नियम था जी नित्य बस सायंकाल जाना है, और उसके बाद बांके बिहारी जी को दिन भर में जो भोग लगा है वो सब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके एक परात में ये भात दिया सब। और जब शयन हुआ भगवान का, उसके बाद बस सामने हाथ करो तो हाथ में आपके एक एक रख देते हैं। उसका स्वाद ही अलग है, कोई स्वाद विशेष नहीं है, सब स्वाद तो इसी भाव से पाते थे कि भगवान का प्रसाद, उनका अधरामृत मिल रहा है। समय की बात थी, तब जेब में 5 रुपए नहीं होते थे। एक महात्मा ने कुटिया दे दी थी यमुना किनारे पानी घाट पर, वहां रहता था, और एक छोटा पेट्रोमैक्स। अब आके भोजन बनाना है तो 9-9:30 बजे बांके बिहारी जी के दर्शन करके जब वापस लौटते थे, उस समय सब्जी मंडी बंद हो रही होती थी। तो वो बचा कुचा, जैसे आखिरी में जाते हैं ना लोग सस्ता लेने के लिए,
तो हम भी लास्ट में जाते थे, जिसके पास अब कुछ नहीं बचा थोड़ा ही, कहते बाबा कितने रुपये देगा भाई? 2 रुपये। 2 रुपये में 2-4 आलू टमाटर सब उठा लाए, उसमें जो काम का नहीं है वो फिर बंदरों को गाय को और डाल दिया, थोड़ा कार्य का है तो उसको बनाया पाया। माने सांसारिक वस्तु की बड़ा अभाव था उस समय, लेकिन आनंद ऐसा था उस समय का, वृंदावन में जरूरत ही नहीं होती थी कि क्या खा रहे कि नहीं, उसमें सुधार कर लेना। युद्ध हुआ कि कभी कुश्ती में एक दूसरे को लंगड़ी फंसा रहे, नीचे गिरा रहे, कुश्ती के जितने दांव पेच थे भगवान ने सब दिखाए। अंत में चाणूर को भगवान श्री कृष्ण ने